हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं करेक्टर वॉक साइकिल। ये वाला वॉक साइकिल थोड़ा सा अलग होने वाला है। यहाँ पे मैं शेप ट्यून के साथ काम करूंगा। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखना। एक बार आप एनिमेशन देखिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रॉपर जो एनिमेशन हुआ, ये वाला जो पूरा वॉक साइकिल है, आपको मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे अलग क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है येलो और दूसरा जो कलर है, ये मैंने किस तरह पूरे ड्राइंग को मैंने शेप ट्यून के साथ काम किया है। आपने पूरा वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा किस तरह मैंने शेप ट्यून के साथ यहाँ पे काम किया है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप गाइज हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज अगर आप हमसे कोई भी कैरेक्टर और बैकग्राउंड को बाय करना चाहते हैं तो लर्न एनिमेशन हिंदी का जो वेबसाइट है www.jivaedu.com है। ये हमारा ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे जो ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं वो भी पड़ा है, और जो हमारा डेटा होता है वो भी यहाँ पे पड़ा है। बाकी जो और भी कोर्स आएँगे वो इसी वेबसाइट में आएगा। अगर आपको हमारी लाइव क्लास को जॉइन करना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 मई वेडनेसडे को ये हमारा नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। लाइव क्लास में होता क्या है, जबकि आपको पता है लर्न एनिमेशन में एवरीडे वीडियो आता है, हमारा जो रिकॉर्डिंग वीडियो रहता है एवरीडे आता है। लाइव क्लास में गाइस पहले हम लाइव आके आपको पूरा लेक्चर देते हैं, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलता है, डेटा मिलता है। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया है। सबसे अच्छी बात है कि आप डाउट पूछ सकते हैं एनी डेस्क में आके। आपका टीचर आपका कंप्यूटर चला सकता है कहीं पे बैठ के, और आपके डाउट को क्लियर करते हैं। लाइफ टाइम आप अपना डाउट पूछ सकते हैं लर्न एनिमेशन स्टूडेंट बनने के बाद। यहाँ पे गाइस 3 मंथ पे 15 लेक्चर होते हैं। 15 लेक्चर एक के बाद एक नहीं होते हैं। मैं चाहूँ तो आपको 15 लेक्चर के बदले आपको 100 लेक्चर भी दे सकता हूँ, 30 लेक्चर भी दे सकता हूँ। लेक्चर लगाने से एनिमेटर नहीं बनते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एनिमेशन कैसे होता है, तरीका क्या होता है, कैसे स्टेजिंग होता है, कैसे कैरेक्टर एनिमेशन होता है, वो तरीका समझने की ज़रूरत है। बाकी आप लाइफ टाइम अपने टीचर से जुड़े रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप एक ग्रुप में जुड़ते हैं, वहाँ पे और भी स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने आपकी तरह 8,000 पे करके पेड वाले क्लास में जुड़े रहते हैं। तो जब गाइज़ आप पूरा लेक्चर लगाते हो, आपको जो डेटा मिलता है, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलता है, फिर आप जब काम करोगे, कोई डाउट आता है, तब आप अपने टीचर से जब पूछते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। बाकी आप अपना काम जब अपने ग्रुप में भेजोगे तो वहाँ पे और भी स्टूडेंट का काम आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 15 लेक्चर 3 महीने में कवर हो जाता है। 3 मंथ के बाद भी आप रेगुलर अपना डाउट को पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको लगभग 1 से 2 साल अपने टीचर के साथ रहना पड़ता है। यहाँ पे आपको कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा सिखाया जाता है। कंप्लीट कार्टून स्टोरी कैसे बनाते हैं। पर हमेशा याद रखना, धीरे-धीरे आप एक क्वालिटी वाला अच्छा काम कर पाओगे। इसके लिए आप लाइफ टाइम आपको अपने टीचर से जो भी प्रॉब्लम्स आता है वो शेयर करना पड़ेगा। 3 मंथ आप वही करोगे जो आपका टीचर आपको बोलेगा। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको ये क्लास को जॉइन करना है। ये 8,000 रहता है, वन टाइम फीस जमा रहती है, और जैसे आप इस क्लास को जॉइन करते हैं उसके बाद आप लगातार अपने टीचर से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आप 3 मंथ वही कीजिए जो आपका टीचर आपको बोलेंगे, और उसके बाद आप अपना स्टोरी पे काम करोगे, वहाँ पे भी आपका टीचर आपका हेल्प करता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक यही है, किस तरह मुझे ये वॉक साइकिल करना है। मैन तो शेप ट्यून के साथ किस तरह मुझे शेप ट्यून के साथ यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेडी है, जो पूरा लेडी वाला ये करेक्टर है, यहाँ पे मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। किसी भी करेक्टर को मॉडिफाई कैसे करते हैं। मान के चलो मैंने आपको कोई करेक्टर दिया, आप उसी में उसी का ड्राइंग कैसे चेंज करके, ताकि कॉपीराइट ना है, आप उसको अपने यूट्यूब में यूज़ कर सके, चैनल में स्टोरी में यूज़ कर सके। तो इसी वाले करेक्टर को मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह इसको चेंज करूंगा, मैं इसके बाल कैसे चेंज करूंगा, नॉर्मल जो जो चीज़ें मुझे लगता है चेंज करनी चाहिए, तो इस वाले करेक्टर को मैं चेंज करूंगा। वो आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा। साथ में ये वाला जो करेक्टर है वो दूंगा मैं टेलीग्राम के चैनल पे, तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ये करेक्टर आप डाउनलोड करके इसके बाद इसको मॉडिफाई करके अपने स्टोरी पे आप यूज कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। आप आराम से, अगर आपके पास बजट नहीं है, इस तरह का काम आप कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, अपने वाले करेक्टर पे चला जाता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिग करके रखा हूँ। अगर आपने रिग वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले रिग वाला वीडियो देखना। 2-3 वीडियो पहले बनाया हूँ रिग पे, प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा रिगिंग किसे कहते हैं। तो इसके अंदर चले जाता हूँ, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिग हुआ है। तो ये वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो एक एक्स्ट्रा लाइन लगी है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिग हुआ है। यहाँ पे मैं जो पहला की लगाऊंगा वो लगाऊंगा 13 पे, और दूसरा की लगाऊंगा 25 पे। आप चाहो तो जैसे मान के चलो आपने पहला की लगा दिया यहाँ पे 15 पे, फिर उसके बाद 29 पे, अपने मुताबिक। अब ज़्यादा लगाओगे तो स्लो हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल जो की का जो स्टाइल रहता है इतना ही रहता है जितना मैं कह रहा हूँ, वो नॉर्मल एक स्पीड है, तो उतना मैं कर सकता हूँ। तो जो ये पहला पोज है, इस तरह पहला पोज रखते हैं, आपको पता होगा। बट यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो है शेप ट्यून के साथ काम करना।
ऊपर से नीचे नीचे तक मैंने F6 कर दिया 13 पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे आया 25 पे, मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक F6 कर दिया, नॉर्मल की लगा दिया, फिर 13 पे वापस आया, थोड़ा नज़दीक चला गया। इसके बाद मैंने ये वाला जो पैर है इसको पीछे की ओर रोटेट किया ऐसा, इतना कर दिया लगभग, और इस वाले पैर को आगे की तरफ रोटेट कर दिया ऐसा, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ भी ला दूंगा ऐसा। तो मैंने इसको नीचे की तरफ यूँ ला दिया, और इस वाले पैर को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख लूँगा ऐसा, इतना रख लेना ऐसा। तो मैंने थोड़ा सा इसको इतना कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो पहला मैंने इस तरह किया, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर सकता हूँ ऐसा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना क्योंकि पीछे वाला पैर है ना तो ऊपर ही रहेगा। तो इतना कर दिया, तो कैसा हो गया ये इस तरह, और ये फिर पीछे इस तरह। तो इसके बाद जो ये हाथ है, पूरा ऊपर वाला जो हाथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको मैंने पीछे की तरफ रोटेट कर देना यूँ इस तरह। ये तो आपको आता है, मैंने इसकी शेप ट्यून के साथ काम करना। और इसके बाद इस वाले पे क्लिक किया, ऊपर वाले को मैंने कट कर दिया, जो ये मिडिल पार्ट था यहाँ से कट कर दिया ताकि ये नीचे वाला पार्ट नज़र आए। इसको मैंने आगे की तरफ कर दिया यूँ। इसके बाद ये वाला पार्ट को ऑन कर दिया, तो ये मैंने इतना कर दिया। तो इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो इसके बाद इसके अंदर जाके काम करूँगा। फिलहाल के लिए मैं ऐसा छोड़ता हूँ, बाद में भी काम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा सेलेक्ट किया दोनों को, और राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो ये नॉर्मल एनिमेशन अभी ऐसा हुआ है। तो इतना एनिमेशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो सीखने वाली बात है वो मुझे इस वाले पार्ट पे, ये वाला जो पार्ट है इस पर मुझे शेप ट्विन के साथ काम करना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर चले जाऊंगा। इसके अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है अच्छे से। अपना जो भी आपका डिज़ाइन है उसको देख के आप उसको डिवाइड करोगे ऊपर। तो मेरे पास जैसे ये वाला पार्ट है, आप देखोगे ये ऊपर देखोगे ये पूरा का पूरा अलग है। इसके बाद नीचे देखोगे ये वाला पार्ट है, जो ये वाला एक ड्राइंग जैसा बना है, इसको मैंने अलग करके रखा। उसके बाद ये पूरा एक में है, ये देखोगे पूरा एक में है, और ये सब यहाँ पे सब अलग अलग है, और बाकी ये वाला पार्ट मैंने अलग करके रखा हो यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सबको मैं बंद करता हूँ। जो ये वाला पार्ट है इस पर मुझे शेप ट्विन देना है, जो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ इस वाले वीडियो पे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पहले तो मुझे ये वाले कभी भी इस टाइप की वो में शेप ट्विन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में देखोगे ये एक पैच जैसा बना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये वाले को मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, ये वाले कलर को एक नया ले लिया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पेस्टिंग प्लेस करने के बाद नीचे वाले को बंद कर लेना। यहाँ पे आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा पूरा ड्राइंग, और आपने थोड़ा इस ड्राइंग को बाहर की ओर निकाल देना, ऐसा थोड़ा सा और निकाल दिया, ऐसा निकाल दिया, थोड़ा सा यहाँ से भी थोड़ा और निकाल दिया, और थोड़ा यहाँ पे बाहर की तरफ खींच लिया। एक ऐसा नॉर्मल ड्राइंग बना दिया, इसको भी बाहर की तरफ खींच लिया, और थोड़ा सा इस तरह ड्राइंग बना दिया। तो मेरे पास ये ड्राइंग का Ctrl+G करके ग्रुप बना सकते हैं, आप नहीं भी बनाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने इसको सबको ऑन किया और इस वाले ड्राइंग को बंद कर दिया। अब मुझे क्या करना, ये वाला ड्राइंग, ये वाला कलर को लेके आई से मैंने ऊपर वाला कलर लिया और इसमें मैंने डाल देना है। यहाँ पे पहले हटा देता हूँ। तो जो ये वाला जो कलर है इसके साथ उसको रखना है। तो मैंने इस वाले कलर को आई से मैंने ये कलर लिया और इस पर भी नीचे भी डाल दिया। तो दोनों पे मैंने यहाँ पे कलर आ चुका है। तो अभी ये एक हो चुका है। जब आप ये एक हो जाएगा ना पूरा का पूरा, इसको मैं बंद करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो जब ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा तो आपने बस यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे जो ये ड्राइंग है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे इसको मोड़ोगे तो यहाँ पे कोई ऐसा एज टाइप के नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तो नहीं है, Ctrl+Z कर दिया। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे यहीं पे मुझे शेप ट्यून से काम करना है। तो मैं नज़दीक गया तो सबसे पहले मैं इसी वाले ड्राइंग पे यहाँ पे आया, F6 किया 13 पे और एक बार 25 पे जाके 25 पे जाके F6 किया और आगे मैंने शिफ्ट F5 से बैक कर दिया सबको और मैंने पूरा ऐसा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेप ट्यून दे दिया, क्रिएट शेप ट्यून। तो इतना कर दिया। अब नज़दीक आना है आपने थोड़ा और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको अंदर की ओर खींच के यहाँ पे ड्राइंग को इस तरह बना देना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इस तरह बना दिया और थोड़ा सा दूर कर देता हूँ और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ और यहाँ पे इसको इस तरफ ऐसा मैंने ड्राइंग बना दिया और थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ करता हूँ। इस तरह मैंने कर दिया, थोड़ा इसको इतना कर देता हूँ। ये चलिए इतना ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ड्राइंग बना दिया। पर प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे देखोगे जो लास्ट में यहाँ पे आऊँगा ना, यहाँ पे थोड़े से ना अलग से एज बन जाते हैं। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो देखो इस तरह ये एज मुड़ रहा है। जो ये एज है इसी को ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में आऊँगा, सबसे फर्स्ट में आऊँगा। फर्स्ट में आने के बाद इतना रख लेना। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना, सबसे पहले आपको यहाँ पे नॉर्मल Ctrl+Shift+H कर दिया तो इस तरह बन के आता है। तो यहाँ पे देखोगे मेरा यहाँ पे मैंने Ctrl+Shift+H करना है ना, तो यहाँ पे ये आ चुका है। तो आपने जो ए को मैंने यहाँ पे रख दिया और इसके बाद ये सी को मैंने यहाँ पे रख दिया और इसके बाद ये बी को मैंने यहाँ पे रख दिया और इसके बाद और चाहिए मुझे ABC हो गया, Ctrl+Shift+H तो और कर दिया। ये जो डी है इसको मुझे यहाँ पे रखना ऊपर या फिर नीचे रख लो, यहाँ पे भी एक एज है, यहाँ पे रख लिया और Ctrl+Shift+H
तो दोबारा कर दिया। इसके बाद मेरा ABCD E यहाँ पे रख लिया, Ctrl+Shift+H, और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो ये वाला है इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया, F को Ctrl+Shift+H। तो आप एक Ctrl+Shift+H करके रख सकते हो पहले से। तो G को मैंने यहाँ पे, ये जो G है इसको मैंने उठा के, ये जो G है इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, और एक एज यहाँ पे भी है तो इसको मैंने Ctrl+Shift+H कर दिया, और इस वाले को भी उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह आपने कर दिया। इसके बाद आपने आगे आना है, यहाँ पे जो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, जो जहाँ पे पहले किया था A को मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे रख दिया, और इसके बाद ये क्या है B है, B को मैंने H है, H को मैंने यहाँ पे रखा था, और इसके बाद यहाँ पे G है, G को मैंने शायद यहाँ पे रखा था, पहले बात दोबारा भी देख लेता हूँ, और F और E, शायद E यहाँ पे रखा था, D यहाँ पे रखा था, और C यहाँ पे रखा था, और इसके बाद B यहाँ पे रखा था। तो जो ये F है ना, F शायद यहाँ पे रखा था। इसके बाद जो ये G है, G मैंने यहाँ पे रखा था, और एक मैंने यहाँ पे रखा था। तो इस तरह बाकी आप देख लेना कि जैसे जो एज है उसी पे रखना है। जैसे ये वाला है तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो पीछे आपने देखना कि जो ये H है यहाँ पे कहाँ है, H हमारा यहाँ पे है, लगभग यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे आना है, इस पे आना, तो मैंने H यहाँ पे रखा हूँ। तो जब मैं यहाँ से अभी इसको ऐसा कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये ड्राइंग यहाँ पे टूटेगा नहीं अब। तो यहाँ पे देखोगे ये ड्राइंग यहाँ पे टूट नहीं रहा है, जबकि पहले टूट रहा था। क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग कर दिया। तो ऐसा आप सेटिंग कर सकते हो। अगर कोई ब्रेक होता है ना शेप ट्यून, तो उस तरह आप ये ऐसा कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखोगे कुछ भी यहाँ पे ब्रेक का मतलब है टूटना नहीं, मतलब थोड़ा सा, मतलब ब्रेक नहीं कह सकते उसको, एज जो निकल रहा है वो, यही सीखने वाली बात थी। तो अभी देखोगे कोई यहाँ पे कोई एज नहीं निकल रहा, प्रॉपर यहाँ पे काम हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे काम हो रहा है। तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद अभी अपना इतना ड्राइंग, इतना पूरा एनिमेशन हो चुका है। इतना एनिमेशन होने के बाद आपने क्या करना, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको ऑन करना है। अभी इसको भी तो आपने एनिमेशन करना है, इसको भी एनिमेशन करना है, अलग अलग है। अब मुझे इसको एनिमेशन करने के लिए इस वाले पे मुझे नॉर्मली इस पे इतना सा मुझे एक शेप ट्यून लगाना पड़ेगा। शेप ट्यून कैसा, सेम जैसे ऊपर ये वाला जो काम हुआ है, जो ये वाला काम हुआ है ना, इस वाले का काम, ये जो पूरा काम हुआ ना, ये पूरा शेप ट्यून से होना चाहिए। नीचे वाला जो यहाँ पे कलर है पट्टी टाइप का ना, वो भी वैसा ही शेप ट्यून से होना चाहिए। बाकी कोई डाउट है ना तो कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। तो यहाँ पे देखोगे इसको मैंने बंद कर दिया, और मैंने नॉर्मली ये वाला जो पट्टी है इसी पे मुझे शेप ट्यून बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो ड्राइंग है इसी को मुझे इसी लेयर को राइट क्लिक करके कॉपी लेयर करना है। कॉपी लेयर किया, कॉपी लेयर करने के बाद ऊपर आया, यहाँ पे जो पट्टी है इसी के ऊपर यहाँ पे जाके पेस्ट लेयर कर दिया, और इसी को मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे कर दिया मास्क। जैसे ही मास्क करूंगा, देखो सबको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो आप देखोगे जो पट्टी है यहाँ पे आ चुकी है। तो पट्टी का भी यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, देखो ये पट्टी का भी एनिमेशन हो रहा है। थोड़ा नज़दीक ले जाऊंगा, ये एनिमेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वही शेप को ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे पट्टी भी उसी के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि जो ये वाला जो पार्ट यहाँ से कम हो रहा है ये मैंने शेप ट्यून से किया है। एक बार आपको ऑन करके दिखा दूँ तो शायद आपको पता लगेगा। तो जो पट्टी वाला जो एनिमेशन है ना, पूरा मैं बंद करूँगा, खाली इन दोनों को ऑन करूँगा, तो ये खाली ऊपर वाला जो अपना ड्राइंग है वही यहाँ पे काम कर रहा है। जो पहला ड्राइंग है वही काम कर रहा है, जो यहाँ पे 8 वाली लेयर है। सबको मैं बंद करूँगा तो शायद आपको यहाँ पे अब दिखेगा। तो इसको शेप को मास्क को आप लॉक करोगे तभी नज़र आएगा। तो अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है किस तरह ये पूरा का पूरा एनिमेशन हो रहा है ऐसा। इतना करने के बाद अभी आपने इतना तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये जो आउटलाइन है ये तो नीचे चला गया, लेकिन यहाँ से थोड़ा ऊपर आना चाहिए था आउटलाइन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग से जो नीचे शेप ट्यून लिया हमने, यही शेप ट्यून को हम दोबारा कॉपी करेंगे। Ctrl+C, जो हमने शेप ट्यून कह रहा है, शेप जो हमने बनाया ड्राइंग, उस वाले को हम कॉपी करते हैं और सबसे ऊपर इसके ऊपर आ जाते हैं। इसी के ऊपर हम पेस्ट लेयर कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट लेयर कर देते तो ऊपर आ गया। सबको आपने बंद करके रखना। इसी का हमने जो नॉर्मल जो ये अंदर वाला कलर इसको हटा दिया है, और आगे आ जाना है। इस वाले जो नॉर्मल कलर है इसको हटा दिया है, और फिर और आगे आ जाना है। जो नॉर्मल कलर है इसको हटा देना, जो बीच का कलर है, तो ये खाली आउटलाइन बच जाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो आपको नज़दीक से दिखा दूंगा। तो इसके ऊपर जो ये यहाँ पे है, इसके ऊपर देखोगे प्रॉपर तरीके से ऊपर से ड्राइंग आ चुका है। अभी मैं इसको एनिमेशन करूँगा तो आपको दिखेगा ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है ये स्टॉक इसका है। अगर मैं यहाँ पे इसको बंद करूँगा तो स्टॉक यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। इसको ऑन करूँगा तो ये इस तरह दिखेगा। तो अभी प्रॉपर तरीके से हो रहा है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है इस तरह। तो मैंने इस तरह कर देना है, तो इतना कर देना है और इतना कर दिया। और अगर आपको ये वाले पे, इस वाले पे एनिमेशन करना है तो आप एनिमेशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसमें एनिमेशन नहीं करता हूँ, मैं इतना ही छोड़ता हूँ। अब मैं बाहर आता हूँ, तो बाहर में यहाँ पे अभी मुझे और काम करना है। तो इतना मैंने काम कर दिया। मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ 7 पे।
तो 7 पे आता हूँ। 7 पे आने के बाद मैंने यहाँ पे F6 कर लिया, नॉर्मल वैसे ही जैसे मैंने पहले भी किया था। F6 कर दिया, और F6 करने के बाद पहले आपने ये देखना पीछे कौन सा है, ये वाला पैर है, और ये आगे ये वाला पैर है। ये वाला पैर मुड़ेगा तो आपने पहले यहाँ पे आना है। सबसे पहले आपने सब पूरा बॉडी को सिलेक्ट किया, और जो पैर ज़मीन में रहेगा, ज़मीन में कौन सा पैर रहेगा, ये वाला पैर ज़मीन के ऊपर ही रहेगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे पूरा बॉडी को ऐसा सिलेक्ट करने के बाद पिछले वाले पैर को अनसेलेक्ट करना है। ऊपर की ओर उठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, मान के चलो 8, इतना उठा दिया। तो कितना उठाइए, अभी लगभग ये इतना उठ चुका ऊपर। तो मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे आना है, हेड को भी थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, और थोड़ा सा ये पॉइंट तो अब हिलाना नहीं है, पहले आप उस पॉइंट को यहाँ पे रख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर की ओर यूँ कर दिया। चलिए थोड़ा सा मैंने इसको ये वाला इसको हटा के यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर किया। तो ये कैसे मुड़ रहा है अभी, ये यहाँ पे देखोगे, ये इस तरह ये पूरा का पूरा सर भी ऊपर ऐसा उठ रहा है। तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, जो पैर मुड़ेगा, कौन सा पैर मुड़ेगा, ये पीछे वाला पैर मुड़ेगा, ये वाला। तो इस वाले पैर के अंदर चले जाना डबल क्लिक करके, और यहाँ पे आपने पहले F6 यहाँ पे करना है, और अगला F6 आपने 13 पे कर लेना है, और दोनों को यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना है। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आपने इसको रोटेट कर देना पीछे की तरफ। तो आपने पीछे की तरफ इसको रोटेट किया ऐसा। पर यहाँ पे रोटेट करने से पहले आपने यहाँ पे ज़रूर देखना कि ये पूरा का पूरा अच्छे से रिग नहीं हुआ है। आपने अच्छे से रिग मतलब प्रॉपर अच्छे से रिग होना चाहिए। तो आपने पहले, फिर मैंने यहाँ पे अभी आके इसको हटा दिया। पहले ये तो मैंने पहले भी सिखाया, ये सीखने वाली बात नहीं है रिग कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं इसको अच्छे से इसको सेट कर देता हूँ। तो ये देखोगे जो पहले यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये इस तरह बनाया है, इस तरह का रिग फिर दोबारा सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में आपको इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटा देता हूँ। ब्रेक करने के बाद देखोगे ये गोला अलग आ चुका है। इस गोले पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आके रूलर्स को ऑन करो, ये रूलर्स को ऑन करो, और इसको ये गोले के अकॉर्डिंग, तो ये मुझे अभी सेट करना है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। तो यहाँ पे आके ये इस तरह ले लिया रूलर्स, और ऊपर से आके ये ले लिया नीचे तक ऐसा। थोड़ा नज़दीक जाके देखना प्रॉपर तरीके से पॉइंट के पास ही रहे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो इतना थोड़ा सा नीचे कर दिया, इतना सा, और थोड़ा सा इस तरफ कर दिया, इतना सा। ठीक है, ये सही है। अब आपने इसको बंद हटा देना, ऊपर वाले को ऑन करना है। तो अभी यहाँ पे ये ऑन कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे पहले तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ये देखोगे पहले से ये अलग है। तो जब आप इन दोनों को देखोगे, जो ये पूरा ये जो ये नीचे वाला गोला है ये थोड़ा नीचे है, और ये ऊपर वाले थोड़ा बहुत, ये क्योंकि पुराना करेक्टर ना तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर जाके पहले इसको ठीक कर देता हूँ। नॉर्मल मैंने इसको इस तरह ठीक कर दिया। तो यहाँ पे चलो इतना ठीक है। अब मैं बाहर आता हूँ, थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे ये पुराना ड्राइंग है। तो अब मुझे क्या करना है, इस वाले का पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लेना है। इतने पे रख लिया। अब जब आप यहाँ पे रखते हो नज़दीक जाके देख लेना कहीं इधर उधर तो नहीं है। तो आपने इस पॉइंट को यहाँ पे आके यहाँ पे रख लिया ऐसा। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इतना रख लिया ऐसा। ठीक है, इतना ठीक है, इतना रख लिया। अब मैं यहाँ पे जब भी इसको मोड़ूंगा ना तो इतना नहीं टूटेगा क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें ड्राइंग में पहले से प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी टूट नहीं रहा है। तो इतना अपना ठीक है, इतना मैंने कर देना है। और इसके बाद जो रूलर्स है इसको आप ऊपर की तरफ हटा सकते हो। तो मैंने हटा दिया। तो एक बार मैं बाहर आता हूँ और इसके बाद फिर इसके अंदर चले जाता हूँ। अगर दूसरे वाले पैर में होगा तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो अब मैं इसके अंदर चले जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे F6 यहाँ पे लगाता हूँ एक, और इसके बाद एक लगाता हूँ 13 पे आके F6, और दोनों को करता हूँ यहाँ पे क्लासिक ट्विन। क्लासिक ट्विन देने के बाद बीच में आता हूँ और यहाँ पे आके साथ में आके इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट किया और थोड़ा सा मैं इसको अंदर की ओर कर देता हूँ यूँ, इतना कर दिया। और ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, वैसे थोड़ा सा नीचे ही रखना। तो मैंने इतना ही कर दिया। तो इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे ये पीछे से उठा के यूँ पैर उठा रहा है ऐसा। तो ये है यहाँ से पीछे की तरफ से ये पैर उठा रहा है, यहाँ पे आ गया बीच में। तो इतना मैंने कर दिया ऐसा। तो ये करने के बाद ये जो पैर है, ये वाला पैर है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा, तो मुड़ा जैसा है। तो इसको भी हम थोड़ा ठीक करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये पैर के अंदर आना डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे भी जैसे मैं यहाँ पे भी करूँगा तो यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तो इस वाले में भी प्रॉब्लम है। तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने पहले देखा नहीं था तो करने से पहले, तो अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि रिग अच्छे से नहीं है। कंट्रोल B किया और इसके बाद यही वाला ऑप्शन जो मैंने बोला था पहले भी ऑन कर देना। जो भी यहाँ पे गोला लगा है ये वाला ऑप्शन ऑन करना है, ट्रांसफॉर्म टूल, और यहाँ से आके रूलर्स लेके यहाँ पे इस तरह सेट कर देना। ये रिग का पार्ट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा ना रिग वाला तो एक बार उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये रिग का पार्ट है। जब तक ये सही नहीं बैठेगा तो आपका रिग भी सही नहीं होगा प्रॉपर से। तो इस तरह मैंने यहाँ पे पॉइंट को इसको यहाँ पे लाया लाइन को, ताकि हम बाद में इसको पॉइंट को यहाँ पे रख सके। तो थोड़ा सा इसको इतना रख लिया, थोड़ा सा और लाता हूँ, इतना रख लेता हूँ।
तो चलिए इतना भी ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसको हटा दिया और मतलब बाहर क्लिक कर दिया। इसके बाद ये वाले पॉइंट को मुझे सेट करना है। तो इसका भी देखोगे ना, तो इसका भी प्रॉब्लम होगा। अगर मैं स्टार्टिंग में आऊँगा ना यहाँ पे, तो इसका भी प्रॉब्लम होगा। जैसे कि ये देखोगे यहाँ पे टूटा फूटा सा है, तो इसको भी मुझे सेट करना चाहिए। स्टार्टिंग में सेट करना चाहिए था, क्योंकि गड़बड़ है, फिर भी मैं यहाँ पे सेट करके रख लूँ तो अच्छा है। इसके अंदर चला गया और ऊपर वाले को हटा के जो भी लॉक लगा था इसके अंदर जाके यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। ध्यान देना कहीं दूसरी जगह भी चेंज ना हो। जैसे मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखोगे दूसरी जगह भी वो चेंज हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अभी देखना पड़ेगा कि दूसरी जगह चेंज हो रहा हो कि नहीं रहा है, क्योंकि दोनों एक ही मतलब ड्राइंग हो सकता है। यहाँ पे देखोगे दूसरा भी इस वाले पे अभी चेंज नहीं हो रहा है, अभी बिल्कुल सही है, इस वाले पे चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको मैं पहले ब्रेक करता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ और कंट्रोल बी करने के बाद इसको F8 कर देता हूँ। अब मैं सिंबल बना सकता हूँ। तो अब जाके मैं इसके अंदर जाके काम करूँगा, वरना दोनों जगह एक जैसा ही काम होता है। तो मैंने यहाँ पे इतना रख लिया और यहाँ पे फिर भी ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर भी ऊपर कर देता हूँ ऐसा। चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये रिगी गलत था पहले। तो इसके बाद अब मुझे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बाहर आना है, तो यहाँ पे देखोगे इससे बाहर आ जाना है। तो यहाँ पे आना है प्रॉपर 7 पे आके यहाँ पे मैंने अंदर जाके मैंने यहाँ पे ये लेके रखा था, जो ये पूरी ये जो रूलर्स है ये लेके रखा था। अब ये वाला पॉइंट को, नीचे वाले सिंबल के पॉइंट को यहाँ पे रख लेना है। आपको इसके बारे में पता है, फिर भी मैं यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे इसको मोड़ना है। तो यहाँ पे आके मैं अब इस पे थोड़ा बहुत टूट सकता है, क्योंकि ये मतलब ऊपर नीचे था इसका ड्राइंग। तो F6 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इसको मुझे यहाँ पे बिल्कुल सीधा करना है पैर को। तो मैंने इसको सीधा कर दिया ताकि अच्छे से ये ज़मीन पे सीधा खड़ा रहे। तो इस तरह कर दिया। अभी देखोगे बिल्कुल सीधा खड़ा है, बिल्कुल सही। तो अभी आप यहाँ पे एनिमेशन देखोगे कैसा हुआ है। यहाँ पे देखोगे पीछे से ये इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है यूँ। अभी बिल्कुल सीधा यहाँ पे ये इस तरफ था, अब ये यहाँ पे बिल्कुल सीधा ऐसा इस तरफ आ चुका है। अभी यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे इस तरह यहाँ पे है। अब इसके बाद आपने इतना सा काम कर दिया, ऐसा। तो अगर आपको हाथ में काम करना, जैसे कि ये वाला हैंड है, अब इसके बाद यहाँ पे आएगा, तो इस तरह यहाँ पे हाथ कैसा आएगा। तो जो हैंड पे काम करना है इसके अंदर चले जाना है। तो पहला की आपने यहाँ पे लगा देना, ऊपर यहाँ पे F6 कर दिया, और अगला की आपने 13 पे लगा देना, और इनके बीच में आपने क्लासिक ट्विन दे देना, राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन देने के बाद आपने यहाँ पे आना है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेना है और इसके अंदर चले जाना है। और इसके अंदर भी काम कर सकते हो। यहाँ पे आके F6 करो और आगे आके 13 पे आके F6 करो, दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्लासिक ट्विन दो और यहाँ पे आओ और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर कर लो सीधा। तो इस तरह कर दिया। ये तो लेयर ऊपर है ना, इसको मैं नीचे कर सकता हूँ ऐसा। और जो ये गोला गोला ये सब है, इन सबको आप अलग से लेयर ऐसा करके इसको एक नया लेयर लेके इसको नीचे ला सकते हो। ये थोड़ा मैंने पहले भी कहा, ये रिग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस तरह आप कर सकते हो। तो ये कर दिया। सेम आपने यहाँ पे आके दूसरे वाले पे भी काम कर सकते हो। जो दूसरा वाला हाथ है यहाँ पे आके काम कर सकते हो। वैसे तो वो नज़र भी नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पे आके मैंने 13 पे आके F6 कर दिया और यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इस वाले को भी आप यहाँ पे जो ये वाला हाथ है थोड़ा सा इसको इस तरफ कर सकते हो, सीधा मतलब ऊपर की तरफ करो या इस तरफ करो, नीचे की तरफ नॉर्मल कर सकते हो ऐसा। तो मैंने इस तरह कर दिया। तो ये भी क्या होगा, जैसे ये आगे की तरफ आएगा हाथ तो इस तरफ आ रहा है यूँ, इतना हो चुका है ऐसा। और इसके बाद यहाँ पे ये इस तरफ हो रहा है। अब जो मुझे अगला काम करना है वो है यहाँ पे आके 19 पे आके F6 किया। पहले क्या किया हमने, यहाँ पे जो 7 पे किया था, पिछले पैर को रोटेट किया था, एक ये वाले पैर पे आके रोटेट किया था। अब मुझे यहाँ पे पीछे वाले पैर को रोटेट करना है। तो मुझे क्या करना है, पूरा बॉडी को सिलेक्ट करना है, अगला वाला जो पैर है उसको अनसेलेक्ट करना है। पहले यहाँ पे देख लेना अगला वाला जो पैर है वो कौन सा है। तो अगला वाला पैर मेरा ये वाला है, जो यहाँ पे देखोगे ये वाला जो यहाँ पे है नीचे नीचे से थर्ड वाले लेयर पे। तो मुझे क्या करना, पूरा यहाँ पे आके इस पे आया और इस पे आके मुझे पूरा बॉडी को सिलेक्ट करना है और अगले वाले पैर को अनसेलेक्ट किया। नीचे देखोगे अगले वाले पैर को अनसेलेक्ट किया और ऊपर मैंने कितनी बार उठाया था, 8 बार उठाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना उठा दिया। और ये हेड को थोड़ा सा रोटेट किया था। इसका जो पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है, अभी मैं इसको मूव नहीं कर सकता, पहले मुझे ध्यान देना था, यहाँ रखना चाहिए था। तो इतना रख लेता, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पहले में यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे थोड़ा और ऊपर उठा देता हूँ ताकि पहले की जितना आ जाए।
एक उठा दे तो इतना हो चुका है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पैर है, कौन सा पैर है, पिछला वाला पैर है, उसको वो फोल्ड होगा तो इसके अंदर चले जाना। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 कर लेना, आगे आपने 25 पे जाके F6 कर लेना और दोनों के यहाँ पे बीच में क्लासिक ट्विन दे देना। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आए और इस वाले पैर को आपने ऐसा पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया। ज़्यादा मत करना, कम ही करोगे तो सही है। तो थोड़ा सा मैं और के साथ अंदर भी कर सकता हूँ इतना, तो इतना कर देना। इतना करने के बाद बाहर आ जाना, तो यहाँ पे ये फोल्ड हो जाएगा। जैसे ये पीछे से मुड़ेगा, यहाँ पे देखोगे जैसे पीछे से मुड़ेगा ये यहाँ पे फोल्ड हो रहा है। तो इतना हो चुका है। अगर आपको ये पैर को भी सीधा करना है तो आप कर सकते थे अंदर से, लेकिन ठीक है, इतना ठीक है। अब जैसे ये हाथ है, इस वाले हाथ को आप ठीक कर सकते हो। जैसे ऊपर से यहाँ से ये इतना है और इसके बाद ये जैसे नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे हाथ को अगर मैं यहाँ पे रहूँ और ये जो हाथ का जो ये वाला जो ड्राइंग है, इस वाले ड्राइंग को यहाँ पे आके इस वाले ड्राइंग को इसके अंदर जाके ये वाला जो ड्राइंग है इसको मैं बाहर की तरफ यूँ कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है। और जो बाकी जो आगे जाके इसको नीचे वापस ही आएगा तो इतना कर सकता हूँ। यहाँ पे आया, थोड़ा बाहर आया। अब ये जैसे यहाँ पे आएगा ना, इस यहाँ पे, तो ये इतना आने के बाद यहाँ पे मैंने F6 कर दिया और यहाँ पे भी मैं 25 पे जाके F6 करूँगा। लेकिन ये जो 25 पे रहेगा, सॉरी, इस वाले पे मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना। क्लासिक ट्विन देने के बाद जो ये 25 पे भी रहेगा ना, तो ये वाला जो की है इसी को उठा के मैंने यहाँ पे 25 पे ला देना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव कर देना जो ट्विन है। तो इतना हो चुका है। इस केस में मुझे ये वाले को थोड़ा सा सीधा कर देना ऐसा, और इसके अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने एक F6 यहाँ पे करना है और ये वाला जो पीछे वाला ड्राइंग है इसी को उठा के हाथ वाला यहाँ पे 25 पे ला दिया और इसको भी यहाँ पे रिमूव कर दिया जो क्लासिक ट्विन है, और यहाँ पे जाके क्लासिक ट्विन लगा दिया और इसको मैंने नॉर्मल मैंने इस तरह अंदर क्योर कर दिया ऐसा। तो ये ऐसा फिर ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा इस तरह। तो मैं बाहर आऊँगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे देखोगे जब ये वॉक होगा ना तो इस तरह अच्छे से यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्मूथली यहाँ पे काम कर रहा है, इसका हाथ भी काम कर रहा है। ये मैंने पहले भी सिखाया, आप पहले पुराने वाले वो पे देख सकते हो। मैं बस यहाँ पे आपको जो ये शेप ट्यून के साथ यहाँ पे काम हो रहा है, ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था किस तरह ये शेप ट्यून के साथ यहाँ पे काम हुआ है। तो ये जो शेप ट्यून के साथ काम हुआ है ये मैं आपको बताना चाहता था किस तरह ये अंदर क्यों जब चल रहा है, ये पूरा का पूरा ये पीछे से शेप ट्यून में काम हो रहा है। तो ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बता दिया था। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह हाथ पीछे की तरफ जा रहा है। जब यहाँ पे आ रहा है ना, आप चाहो तो इस वाले पे जो ये वाला जो पूरा का पूरा ये पूरा हाथ है इसके अंदर जाके इसको थोड़ा सा इसको इस तरह पीछे की तरफ कर सकते हो। बाहर आके आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दो ऐसा, और ये यहाँ पे है ना तो इसको यहाँ पे आके इसको पहले तो मैं यहाँ पे आके आगे भी F6 करके रखूँगा और यहाँ पे मैं क्लासिक ट्विन दे के रखूँगा और यहाँ पे मैं इसको करूँगा थोड़ा सा ऐसा नीचे की तरफ। और इससे अब जो लास्ट वाला किया ना ये हमेशा मैच होना चाहिए इससे, ठीक है। तो इसके बाद बाहर आता हूँ, इसको आप थोड़ा सा ऊपर की ओर कर सकते हैं ऐसा। तो इतना कर दिया मैंने। तो इससे क्या हुआ, ये नॉर्मल देखोगे इस तरह वॉक कर रहा है, इस तरह यहाँ पे वॉक कर रहा है ऐसा, ठीक है। ये होने के बाद इतना करने के बाद अभी देखोगे एक बार देख लेता हूँ तो इस तरह ये काम कर रहा है ऐसा और इतना। अब मैं बाहर आता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको वॉक करते बार कैसा वॉक कर रहा है। यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं सीधा, तो देखो ये इस तरह वॉक कर रहा है। इसमें जो सीखने वाली बात थी ना वो थी यहाँ पे जो ये वाला जो एनिमेशन हुआ है, ये वाला जो एनिमेशन हुआ है इसको सीखने वाला बात था। कंट्रोल एंटर मारूंगा ना तो यहाँ पे SWF आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे किस तरह ये वॉक कर रहा है। तो जो मेन बात था जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो यहाँ पे शेप ट्यून के साथ ये जो ये वाला ड्राइंग बदल रहा है ना, ये वाला ड्राइंग बदल रहा है और ये जो पार्ट है इसके साथ जो जैसा हो रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी मैं गाइस यही कहूँगा, हर एक चीज़ में हर एक ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीज़ें नई होती है, तो वीडियो को पूरा देखा करो और कोई डाउट होगा तो कमेंट करो। अपना भी कोई प्रोजेक्ट में कोई डाउट होगा तो कमेंट करो। बाकी मैं नॉर्मल जो लाइव होता है वो भी आऊँगा, वैसा भी आऊँगा। बाकी कोई डाउट रहेगा तो वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो चैट बॉक्स में। तो गाइज ये जो मैंने आपको सिखाना था वो है ये शेप ट्यून के साथ जो ये मेन था बीच का ये वाला पार्ट था। बाकी तो ये नॉर्मल ही है, बाकी तो आपको पहले से पता भी है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे थोड़ा तो सीखने को मिला होगा शेप ट्यून के साथ कैसे काम करना है। जो साड़ी वाला टाइप का एनिमेशन रहता है वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। अगर शेप ट्यून बिगड़ता है तो कैसे हम कंट्रोल करते हैं उसको, वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे जो बात थी ये दोनों येलो वाला जो कलर है ये दोनों जो कलर है ये अलग अलग थे। इन दोनों अलग अलग कलर को हमने किस तरह शेप ट्यून के साथ काम किया आपने यहाँ पे देख लिया। फिर भी अगर आप चाहते हो एक बार मैं यहाँ पे बता दूं तो आपने यहाँ पे मैं एक बार इसके अंदर जाके आपको बता देता हूँ किस तरह ये काम हुआ है। तो यहाँ पे बीच में ही रह लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर जाता हूँ, जो मेन था ना ये था इस वाले सिंबल के अंदर का काम, जो ये वाला काम है ना इसके अंदर का काम इसके अंदर चला गया। तो देखोगे मैं इसको नीचे करके रखूँगा तो किस तरह यहाँ पे काम हुआ शेप ट्यून के साथ। थोड़ा इसको बड़ा करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे किस तरह यहाँ पे काम हुआ है शेप ट्यून के साथ। तो ये पूरा का पूरा शेप ट्यून के साथ काम हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ऊपर वाली लेयर पे देखोगे ये वाला है
ये वाला ड्राइंग है, फिर इसके बाद ये वाला, यहाँ पे ये वाला ड्राइंग है। इसके बाद जो देखोगे मैं सबको बंद करूँगा, एक वो मैं पूरा का पूरा ये आउटलाइन दिया हूँ। क्यों दिया हूँ, आपने वीडियो को पीछे देखना, आपको समझ आ जाएगा। और इसके बाद मैं सबको ये वाले को ऑन करूँगा। ये पूरा का पूरा ये मास्क है, ये पूरा का पूरा मास्क है। किसके लिए मास्क बना है, वो जो नीचे है ये वाला, जो ये जो यहाँ पे पट्टी है ना, इसके लिए मास्क बना है, ताकि इसके अकॉर्डिंग चले। ये पट्टी बस उतनी नज़र आएगी जितना ये कलर है ऊपर वाला, तो इसके लिए मास्क बना है। और इसके बाद जो दूसरा है वो एक नॉर्मल है, जो इसका पीछे वाला जो कलर है, जो पूरा का पूरा यहाँ पे मूव हो रहा है इस तरह। बाकी जो ये पूरा शेप ट्यून को किस तरह हम संभालते हैं, ये मैंने आपको सिखा ही दिया, किस तरह हम इसको अच्छा करते हैं ताकि ये इधर उधर इसका एज ना निकले। उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट एच, उससे आप कर सकते हो। उससे क्या होगा, फिर यहाँ से ये एज टाइप के नहीं निकलेंगे, इस तरह आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया बार किस तरह मैंने पूरा का पूरा ये काम किया है। बाकी गाइज मैं आपको यही कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट होगा तो कमेंट करते रहो। और मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी ताकत आपको एनिमेटर नहीं बना सकता। और यूट्यूब के लिए जब भी आप स्टोरी बनाते हो ना, किसी ने क्वेश्चन किया कि पोज बाय पोज बनाना सही रहता है या फिर नॉर्मल मतलब सिंबल वाला काम सही रहता है। देखो अगर यूट्यूब के लिए कर रहे हैं ना, इतना क्वालिटी बेस्ट है यूट्यूब के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए। मेन होता है कि आप अगर यूट्यूब में पोज बाय पोज बनाओगे तो दिन में खाली 5 सेकंड का 6 सेकंड का एनिमेशन होगा, वो भी दिन भर काम करने से। ये इजीली काम है, जल्दी हो जाता है, क्वालिटी भी अच्छा आता है। तो इस तरह का काम अगर यूट्यूब के लिए करो तो 8 मिनट का स्टोरी आप 3 दिन में 4 दिन में कर सकते हो आराम से बैठ के। क्वालिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है, बिकॉज अगर आप एक्सपीरियंस हो तो क्वालिटी अच्छा आता है। तो मैं यही राय दूंगा, अगर आपको जॉब करना है तो सिंबल वाले में जाइए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जल्दी हम अच्छे से हम काम करते हैं और पैसा भी अच्छा बनाते हैं। तो बाकी अगर पोज बाय पोज में बनाना, उसके लिए ड्राइंग आना बहुत ज़रूरी है। पोज बाय पोज के लिए फ़र्क पड़ता है कि मतलब आपका कितना कमाते हो, कितना आप अपने जेब में रखते हो। तो मैं यही बोलूँगा, आज पोज बाय पोज भी उतना ही कमा रहा है इंडिया में, और ये नॉर्मल सिंबल जो ट्विन के साथ काम करता है वो भी इतना कमा रहा है। रही क्वालिटी की बात, यहाँ पे आप क्वालिटी ऊपर ले सकते हो, पर यहाँ पे आप विदाउट ड्राइंग भी एनिमेटर बन सकते हो। जिस तरह ये करेक्टर अगर आपके पास होगा, इस तरह आप एनिमेशन दे सकते हो। इतना एनिमेशन काफ़ी है एक यूट्यूबर बनने के लिए या फिर किसी भी क्लाइंट को काम देने के लिए। बस यही कहता हूँ, पोज बाय पोज के लिए ड्राइंग बेस्ट होना ज़रूरी है।